व्याकुल माँ संत तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई। वे राम के भक्त थे। अपने आराध्य देव राम पर उनकी बहुत रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि। उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। बच्चों, आप यह तो जानते होंगे कि माता कैकेयी के कहने पर राजा दशरथ ने अपने बेटे राम को 14 साल वनवास जाने का आदेश दिया। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी चले गए थे। 14 साल माता कौशल्या अपने बेटे राम के वियोग में जी रही थी। 14 साल बीतने पर वियोग सह रही कौशल्या माँ को जब पता चला कि राम वापस अयोध्या लौट रहे हैं तो उसे देखने के लिए वह और भी व्याकुल हो उठी। गीतावली के इस पद में तुलसीदास जी ने कौशल्या माता की व्याकुलता को दिखाया है। दीर्घ वनवास से घर लौटते बेटे की वह प्रतीक्षा कर रही है। व्याकुल होकर कौवे से बेटे के कुशल मंगल के बारे में पूछती है। मां की व्याकुल मनोदशा को कवि तुलसीदास जी ने बड़े मार्मिक शब्दों में स्पष्ट किया है। तो अब हम पूरा पद पढ़ेंगे। बैठी सगुन मनावती माता, कब अहे मेरे बाल कुशल घर, कहू काग फूरी बाता। दूध भात की दोनी दहो, सोने चोच मड़े हो। जब सिय सहित बिलो की नयन भरी, राम लशन उर लय हो। अवधि समीप जानी जननी, जय अति आतुर अकुलानी। गनक बोलाई, पाय परी पूछती प्रेम मगन मृदुबानी। तेही अवसर को भरत निकटते, समाचार लय आयो। प्रभु आगमन सुनत, तुलसी मनो मीन मरत जल पायो। तो बच्चों, अब हम भावार्थ देखेंगे। बैठी सगुन मनावती माता, कब अहे मेरे बाल कुशल घर, कहू काग फूरी बाता। सबसे पहले शब्दों का अर्थ देखेंगे। सगुन का मतलब है शुभ घड़ी, शुभ अवसर या शुभ मुहूर्त। मनावती मना रही है। अहे आएंगे। कुशल मंगल। कहू कहो। काग कौवा। फुरी पूर्ण बात, सब बात। तो कौशल्या माता यहां पर सगुन मनाने बैठी है, शुभ घड़ी मनाने बैठी है। कौन सी शुभ घड़ी? कि उनका बेटा राम 14 साल के बाद वापस अपने घर लौट रहा है। वह कौवे से पूछती है कि हे कौवे, मुझे पूरी बात बताओ, पूरी बाता यानी कि पूरी बात मुझे बताओ कि कब मेरे बाल, कब मेरे राम सकुशल अपने घर लौटेंगे। दूध भात की दोनी दहो, सोने चोच मड़े हो। जब सिंह सहित बिलो की नयन भरी, राम लशन उर्लय हो। शब्दों का अर्थ। दोनी का मतलब है द्रोण। दहो दे दूंगी। मड़े हो मड़वाऊंगी। सिय सीता। बिलो की देखना। नयन आंखें। लशन लक्ष्मण। उर्लय हो का मतलब हृदय से लगाना। यहां पर माता कौशल्या कौवे से कहती है कि वह उसे दूध भात से भरा द्रोण दे देगी, उसकी चोच सोने से मड़वाएगी जब सीता सहित राम को वह देखेगी, जब वह राम लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाएगी।
इन पंक्तियों से माता कौशल्या अपने बेटे राम से मिलने कितनी व्याकुल हो उठी है, इस बात का पता चलता है। अवधि समीप जानी जननी जेय अति आतुर अकुलानी, गनक बोलाई पाय परि पूछती प्रेम मगन मृदुबानी। शब्दों का अर्थ, अवधि का मतलब है समय, समीप का मतलब है करीब, अपने निकट, जननी माँ, जेय जी, अकुलानी व्याकुल होना, गणक ज्योतिषी जो समय की गणना करता है, पाय परी प्रणाम करना, मृदु मधुर मीठी, बानी बोल वचन। भावार्थ देखेंगे। राम के आगमन की घड़ी समीप आ चुकी है, यह जानकर माता कौशल्या और भी व्याकुल हो उठती है। वह गणक यानी जो समय की गणना करता है, जो भविष्य को दर्शाता है, यानी ज्योतिषी को बुलाकर उसके चरण स्पर्श कर बड़ी विनम्रता से मृदु वाणी से अपने बेटे राम के आगमन का समय पूछती है। ते ही अवसर को भरत निकटते समाचार लय आयो, प्रभु आगमन सुनत तुलसी मनो मीन मरत जल पायो। शब्दार्थ, ते ही वह अवसर समय को कब निकटते निकट आएंगे, मनो मानो, मीन मछली। भावार्थ देखेंगे। कौशल्या माता कौवे से कहती है कि जाकर समाचार ले आओ कि वह अवसर कब आएगा जब राम लक्ष्मण भरत के करीब पहुंचेंगे। राम के आगमन की बात सुनकर वह इतनी खुश हुई, उसकी दशा उस मछली की तरह हुई जो पानी के लिए तड़प रही थी और अचानक उसे पानी मिल गया हो। ठीक वैसे ही कौशल्या के प्राण खिल उठे, मानो उसकी जान में जान आ गई। बच्चों, आशा करता हूं कि आप भावार्थ समझे होंगे। धन्यवाद।